उम्मीद है आपको जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा। तो पहले एग्जांपल में हमने आपको बता दिया कि जो वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में मेजर क्वांटिटी में अवेलेबल हो वो आपका होता है सॉल्वेंट। तो ये आपका हो जाएगा वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो लेमन होगा ये लेमन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अच्छा, लेमन का मतलब आप समूचे लेमन से ना समझ लेना, ठीक है। लेमन का मतलब हो गया इसका जो रस होता है, नींबू का जो रस होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब पानी और नींबू के रस के मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पानी, ठीक है, प्लस नींबू का रस, है ना। तो इसकी बात हो रही है। हाँ हाँ, नींबू का मतलब कहीं आप जो है समूचा नींबू ना समझ लेना, ठीक है। तो तो पानी और नींबू का रस, इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, आप जानते ही हैं, है ना। तो पानी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट। और जो आपका नींबू का रस है वो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से जो आपका वाटर और शुगर, ठीक है, इसका जो मिक्सचर होता है, जो शरबत आप बनाते हैं, ठीक है, जो शरबत आप बनाते हैं किसका, पानी प्लस चीनी। तो इसका जो शरबत बनाते हैं वो आप जानते हैं कि पानी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, चीनी कम मात्रा में ली जाती है ना। तो जो आपका पानी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। पानी आपका हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो शुगर आपका हो जाएगा, शुगर क्या हो जाएगा, शुगर आपका सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। शुगर आपका सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब अगर हम हिंदी में कहें तो पानी आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, विलायक, ठीक है। और चीनी आपकी क्या हो जाएगी, चीनी आपकी विलेय हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको विलेय और विलायक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पानी और नमक, पानी प्लस नमक, ठीक है, तो इसमें आप पानी क्या लोगे, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो पानी आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। पानी आपका विलायक हो जाएगा, और नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हो, प्रेजेंट हो, किसी भी मिक्सचर में जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो वो आपका विलायक होती है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो आपका विलेय होता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं कि होमोजीनियस या समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी आखिर इसको क्यों कहते हैं, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो तीनों ही हमने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, चाहे वो वाटर लेमन का हो, चाहे वो वाटर शुगर का हो, और चाहे वो वाटर और साल्ट का हो, ये तीनों में ही जो विलेय और विलायक होता है, ठीक है, ध्यान दो, जो विलेय और विलायक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, एक समान रूप से मिश्रित होते हैं। एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, ठीक है। जब आप चीनी को पानी में घोल दोगे और चीनी पूर्ण रूप से अगर पानी में घुल जाती है, तब जब आप देखोगे तो वो जो चीनी होती है वो पूरे पानी में एक समान रूप से मिश्रित होती है। जैसे एक गिलास में हमने क्या किया, चीनी और पानी का शरबत बना लिया। अब देखो ध्यान दो, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब वो एक गिलास जो शरबत आपने बनाया है उसको दो अलग अलग गिलासों में कर दें, ठीक है। और फिर दोनों गिलास को बारी बारी से पिएं और उसको टेस्ट करें। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों में जो मिठास है वो बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक में शरबत कम मीठा है और दूसरे में शरबत ज़्यादा मीठा है। देखो, अगर एक में कम मीठा होता और दूसरे में ज़्यादा मीठा होता, तो इसका मतलब कि एक पार्ट में चीनी कम मात्रा में घुली है और दूसरे पार्ट में चीनी ज़्यादा मात्रा में घुली है, लेकिन शरबत तो आपका एक ही जैसा मीठा रहता है। इसका मतलब कि वो पूरे विलायक में जो विलेय है, मतलब पूरे जो वाटर है उसमें जो शुगर है वो एक समान रूप से मिक्स है।
तो इस प्रकार के जो आपका मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, इसको समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे जब हम पानी में नींबू को मिक्स कर देते हैं तो जो नींबू का रस होता है, जो नींबू होता है, वो पूरे पानी में एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में कहें तो इन homogeneous mixture solute and solvent uniformly mix with each other, मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, एक समान रूप से मिश्रित होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ठीक है, ध्यान दो। जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे शुगर और प्लस साल्ट, ठीक है, मतलब शुगर और साल्ट का मिक्सचर ले लें, तो आप देखोगे कि अगर शुगर में साल्ट मिक्स करते हो तो आप देखोगे कि कहीं कहीं पर चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो कहीं कहीं पर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि चीनी और नमक, चीनी और नमक ये दोनों एक समान रूप से इसमें मिक्स नहीं होंगे, मतलब कहीं पर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो कहीं पर चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम वाटर और सैंड मतलब बालू, ठीक है, तो अगर हम पानी और इस पानी में बालू को घोल दें, ठीक है, पानी में किसको घोल दें? बालू को, तो आप देखोगे कहीं कहीं पर बालू की मात्रा ज़्यादा होगी तो कहीं कहीं पर बालू की मात्रा कम होगी। मतलब जो वो बालू होती है वो पानी में एक समान रूप से मिश्रित नहीं होती है, एक समान रूप से मिक्स नहीं होती, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा और कोई एग्जाम्पल बताओ, और एग्जाम्पल, हाँ और कोई एग्जाम्पल। तो जैसे अगर हम वाटर सैंड हो गया, शुगर और साल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा आप लोग सरसों जानते हो? सरसों मतलब, ठीक है, क्या होता है सरसों? सरसों का जो तेल होता है, लाही के छोटे छोटे 2 दाने होते हैं। ठीक है, अगर उनको आप बालू में मिक्स कर दो, मतलब सरसों के बीज और प्लस बालू ले लो चाहे मिट्टी ले लो, जब बुआई होती है खेतों में तो थोड़ा सरसों के बीज मिट्टी में बोए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मिट्टी में ये बोए जाते हैं तो क्या एक समान रूप से मिक्स होते हैं? अगर बालू में आप सरसों के बीज को मिक्स करोगे तो देखोगे कहीं कहीं पर क्या होगी, बालू ज़्यादा होगी तो कहीं कहीं पे सरसों ज़्यादा होगी, कहीं कहीं पे सरसों कम होगी तो कहीं कहीं पे बालू ज़्यादा होगी, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक समान रूप से मिक्स नहीं होते हैं। तो ये मिक्सचर आपका क्या हो जाएगा? ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा या विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये एक समान रूप से मिश्रित नहीं होता है। ठीक है, विलय और
विलायक एक समान रूप से मिश्रित एक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले अपना लिख लेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक समान रूप से मिश्रित होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों एक दूसरे में समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, तो क्या कहलाता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में भी कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो